अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 30 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आज की इस वीडियो का मैं आगाज़ कर रहा हूं, और वो ये कि मौलाना तारिक जमील साहब के साहिबजादे आसिम जमील साहब जो है वो इंतकाल कर गए हैं। अब इस हवाले से सोशल मीडिया पे काफ़ी कयास आराइयाँ चल रही हैं, मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं मुसद्दिक़ा ज़राए से जो ख़बरें मुझे कन्फर्म्ड हुई हैं वो आपको बता सकूं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। और यही वजह है कि मैं हमेशा जैसे ही वाक़या होता है फ़ौरन से मैं वीडियो अपलोड नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली एक वाक़या हो गया और 5 मिनट बाद आप किस तरह कतईयत के साथ ये बात कर सकते हैं कि मुझे 100% पता चल गया है कि ये जो है वजूहात बनी हैं। खैर, मौलाना तारिक जमील साहब ने भी बाकायदा ट्वीट करके अपने बेटे की रहलत को, इंतकाल को जो है वो कन्फर्म किया है। तो पहले मैं बता दूं कि जनाब आली आसिम जमील साहब जो हैं, मरहूम आसिम जमील साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी जो उम्र थी वो 30 साल थी, 30 साल। अब इतलात दो किस्म की चल रही हैं कि क्या उनको गोली मारी है किसी ने, या खुद उन्होंने अपने आप को मारा है। तो इस हवाले से अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आ चुकी है। और मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं आसिम जमील साहब, 30 साल उम्र थी, शादीशुदा थे, और घर में जो है डेफिनेटली फैमिली में कुछ तनाज़ुआत चल रहे थे, यानी कि वाइफ के साथ जो है वो तनाज़ो चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। और इसके अलावा काफ़ी अरसे से एंग्जाइटी और डिप्रेशन के भी ये पेशेंट थे। तो होता ये है कि जब एंग्जाइटी और डिप्रेशन का पेशेंट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जो है उसका रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा यानी कि वो सख्त रद्द-ए-अमल होता है, गुस्से वाला रद्द-ए-अमल होता है। बज़ाहिर वजह ये लगती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है कि आसिम जमील साहब एक्सरसाइज कर रहे थे। अब डेफिनेटली एक्सरसाइज से होता क्या है कि आपका जो है वो नर्व्स जो हैं, माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो एक्सरसाइज किस गर्ज से कर रहे थे, क्या कोई प्रेशर था उस वक्त, क्या उस वक्त कोई टेंशन थी, जो भी वजह थी, तो उसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज करते करते वो अपने गार्ड को बुलाते हैं और उनसे बंदूक लेते हैं और सीने पे गोली चलाते हैं। तो एक तो यह है, लेकिन सीने पे गोली तो उन्होंने खुद चलाई। मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं मौलाना यूसुफ जमील साहब, उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया है कि आसिम जमील साहब ने खुद को मारा है, खुदकुशी की है। ठीक है, तो वो तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया, और वो जुहाद भी मैंने आपको बता दी कि घरेलू तनाज़ो भी था, और एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो है वो पेशेंट भी थे, और वो इस किस्म का प्रेशर बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर्स ने जो बताया, डॉक्टर्स ने ये बताया कि जनाब अली उनकी कनपट्टी पे भी जो है वो गोली लगी है। यहाँ पे सवाल या निशान उठना शुरू हो जाते हैं। सीने पे तो उन्होंने अपने आप को गोली मार दी, लेकिन कनपट्टी पे गोली लगी है, ये अब सोचने वाली बात है। लेकिन बहरहाल ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब फुल फ्लैज आएगी उसमें ये पता चलेगा कि सीने पे जो गोली लगी और कनपट्टी पे जो गोली लगी, क्या वो एक ही थी, एक ही बंदूक से जो है वो फायर किए गए थे, और कितने फासले से जो है ना ये फायर किए गए थे, ये तो उसी वक्त जो है ये अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा एक कज़न हैं उनके मौलाना आसिम जमील साहब के, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि मौलाना आसिम जमील साहब ने खुद को मारा है, खुद जो है ना खुदकुशी की है। पुलिस ने भी तफ्तीश की, डीपीओ का भी बयान सामने आया, और डीपीओ ने भी कहा कि जनाब उन्होंने खुदकुशी की है। तो ज़्यादातर इतलात यही है कि उन्होंने खुदकुशी की है। सीसीटीवी फुटेज भी इस बात की जो है ना इसी तरफ इशारा कर रही है, तस्दीक कर रही है, और ज़्यादातर चीज़ें तो यही हैं। बाकी जो है उनके भाई ने, उनके कज़न ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने खुद को मारा है, और वजूहात भी जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब ने आज ऐलान भी कर दिया है अपने ट्विटर अकाउंट पे ये ऐलान किया है कि मेरे मरहूम बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा आज बरोज़ सोमवार 30 अक्टूबर रात 7:30 बजे
हमारे आबाई गांव रईसाबाद तिलंबा में अदा की जाएगी। इसके अलावा उनके इंतकाल की जो तस्दीक है वो भी मौलाना तारिक जमील साहब ने रात गए की। मौलाना तारिक जमील साहब को जब ये खबर मिली तो उस वक़्त जो है वो फैसलाबाद में थे तबलीगी ज़ाहिर बयान के सिलसिले में, तो उन्होंने बड़े सब्र के साथ, ज़ब्त के साथ, हौसले के साथ इस बात को बर्दाश्त किया और उसी वक्त ट्वीट कर दिया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज तिलंबा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौके पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फर्जंद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मौलाना तारिक जमील साहब, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बड़ा ये सदमा है, इसको साहिब औलाद लोग जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात तो तय है, ये बात तो एक तयशुदा हकीकत है कि जब अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह ने जो है ना उस मौत का जायका चखना है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। अल्लाह पाक आपको जो है सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके बेटे के जो दर्जात है वो बुलंद फरमाए। और हम यही कह सकते हैं अल्लाह पाक सबकी औलादों के नसीब जो है वो अच्छे करे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे, देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो क्या आता है। और आने वाले दिनों में मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो ख़ुद इस हवाले से क्या कुछ बात करते हैं क्या या बात नहीं करते हैं, वो भी फिर मज़ीद हक़ाइक़ उससे मुनकशिफ हो जाएंगे। सरदर्ज जो हमने बताया वो इतना ही है। ये जो बाज़ लोग कह रहे हैं कि मौलाना तारिक आसिम जमील साहब को मारा गया है, तो साथ ही साथ वो ये भी तस्करा कर रहे हैं कि चूँकि घरेलू मसाइल थे उनके, तो शायद उनका इशारा उस तरफ हो। शायद मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे पास कन्फर्मेशन आई, जो मेरे पास इतलात आई, वो जो है मैंने आपके सामने मेनवान जो है वो पेश कर दिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन बस इतना ज़रूर है आखिर में एक नसीहत समझ लें, ठीक है, कि मौत रोज़ाना की बुनियाद पे, मौत रोज़ाना हर गुज़रते लम्हे के साथ आपके करीब हो रही है। तो वक्त है, इस दुनिया में लौटने का फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई मौका नहीं मिलेगा। जितना भी खल्क़े खुदा की खिदमत कर सकते हैं, अल्लाह पाक को राज़ी कर सकते हैं, उतनी कोशिश की जाए। इस्तग़फ़ार की कसरत किया करें रोज़ाना की बुनियाद पे, दरूद पाक की रोज़ाना की बुनियाद पे कसरत किया करें। रात को सोते वक्त जो है ख़ुसूसी तौर पे जो है ना इस्तग़फ़ार की कसरत करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर मौलाना तारिक जमील साहब और उनके अहले खाना सब के लिए सब्र जमील की दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़े खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।